आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, आज यहाँ पर हम लोग एक पोम पढ़ेंगे, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, जो कि लिखा गया है, जो कंपोज किया गया है एक अमेरिकन पोएट्रेस फोब कैरी के द्वारा। फोब कैरी जो एलिस कैरी की छोटी बहन है, एंड बोथ आर वेरी फेमस पोएट्रेस of America, right? Students, this poetry is actually a ballad, right? पता है आपको बैलेट किसे कहा जाता है? देखिए, यही है इसके कंपोजर पोप कैरी। Actually, ballad is a special type of poem that is full of rhythm. एक rhythmic poetry होती है बैलेड, जिसमें एक स्टोरी रहती है। और स्टोरी कैसी? जिसे हम फॉक स्टोरी कह सकते हैं, एक ट्रेडिशनल स्टोरी कह सकते हैं, दैट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, राइट? वी कैन रेज क्वेश्चन रिगार्डिंग द वैलिडिटी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी की सत्यता के ऊपर आप प्रश्न कर सकते हैं, बट दिस टाइप ऑफ स्टोरीज आर full of morals. So definitely this story is full of moral. The poem is full of moral, which we are going to discuss today, right? This poem has as many as 16 stanzas, 16 स्टेंजा हैं, और हर एक स्टेंजा का मैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग डिस्कवर करने का प्रयास करूँगा। मैं पोएम स्टार्ट करूं इसके पहले मेरी एक गुजारिश होगी। आई हैव ए रिक्वेस्ट एंड वेरी मीक रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, just go ahead, click my channel, subscribe my channel, and never forget to click on this bell icon, right? Because whenever I get the number of views and their comments, it works me like a booster, right? So I always hope and expect your comment on each and every poem, on each and every videos, I mean, that is uploaded and updated from my end, right? So now, without losing a moment, let's start the poetry. तो ये जैसे मैंने कहा कि यह एक बैलेड है, इसके अंदर एक कहानी है, और कहानी के जो उसमें सूत्रधार हैं, the main character of the story is Saint Peter. Saint Peter, was apostle of Christ, and he is a character of the Bible, and he had great work in in expansion of the Christianity के बढ़ावा में, मतलब प्रचार प्रसार करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यही एक कहानी हमें कह रहे हैं जो फुल ऑफ मॉरल है, खास करके आप लोगों के बच्चों के लिए। कहानी शुरू होती है, एंड आई स्टार्ट द पोम। अवे अवे इन नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and nights are so long in winter that they can't sleep them though. ये कहानी बता रहे हैं फर्स्ट स्टेंजा, या यूं कहूँ मैं वेरी फर्स्ट लाइंस में ही, ये एक लोकेलिटी, एक प्लेस के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जहाँ की यह स्टोरी चल रही है, जहाँ यह स्टोरी सुनाई जा रही है। वो जगह क्या है? सुदूर। अवे अवे कहने का मतलब यहाँ पर एक लंबी दूरी को बताने का प्रयास कर रहा है पोइट। और आपने देखा होगा जो भी बच्चे के रिलेटेड स्टोरी होती है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि दे आर द फिक्सियस स्टोरी दैट जनरली स्टार्ट विद द वर्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, राइट? कोई आपने फेरी टेल पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा ही है, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज ए फेरी। सिमिलरली यहाँ बच्चों की कहानी है, तो इसने क्या कहा? अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर आवर्स ऑफ डे आर फ्यू, जहाँ दिन के घंटे छोटे होते हैं, मतलब दिन छोटी होती है, रातें बड़ी होती है। वहाँ लोग क्या करता है? वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। रेंडियर इज ए टाइप ऑफ एनिमल एंड लुक्स लाइक डॉग। आपने अगर
देखा होगा कहीं भी फोटोज इनका, जो हमारे बच्चों के लिए लेके आते हैं गिफ्ट, याद है नाम उनका? सांता क्लॉज। यस, सांता क्लॉज के जो गाड़ी में जो जानवर खींचते हैं उन्हें, दैट इज रेंडियर। सो कह रहा है कि रेंडियर जो है वहाँ लोग पालते हैं, जिस इलाके की यह बात कर रहा है। क्यों पालते हैं भाई? टू स्लेज, जो है उनका जो गाड़ी है जो बर्फ पर फिसलती है उसे स्लेज कहते हैं, वह गाड़ी खींचता है व्हेन इट स्नो एंड चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप इन देयर फनी फेरी क्लोथ इन दैट लोकेलिटी। क्योंकि वहाँ स्नोफॉल होता है, ठंडक काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बच्चों के जो ड्रेस होते हैं वो बियर के कप, बियर के बच्चों को हम लोग बोलते हैं कब, उनसे मिलता जुलता होता है, राइट। अब देखिए आगे बोल रहे हैं, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, दे मीन्स पीपल, जनरल फॉक, जनरल पीपल टेल देम, किसको? बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी बताते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। The narrator himself or herself says that she or he is not sure whether the story is true or not. कहानी सच है या नहीं नरेटर को खुद पता नहीं है, लेकिन नरेटर कह रहा है क्या? एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। देखिए यहाँ पर एक ही वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, टेल एंड टेल, बट इट हैज डिफरेंट मीनिंग्स, सो इट क्रिएट्स ए वेरी rhythmic साउंड, वेरी म्यूजिकल साउंड। ओवर हियर क्या कह रहा है कि उसकी सत्यता के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहानी कितनी सच है, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि तो टेल जो कहानी है यह कुछ न कोई लेसन हमें समझाती है। यू मे लर्न ए लेसन। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। कहता है आपको पता है कि एक पीटर नामक संत रहा करते थे इस धरती पर। आपको पता है कि वे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, प्रीच करने के लिए वॉक किया करते थे। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। He came to a door of a cottage. In traveling around the earth, where a little woman was making cake and baking them on the hearth. तो क्या बोल रहे हैं कि जब घूमते हुए ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक झोपड़ी के दरवाजे पर वे आए, मीन्स एक घर पर एक स्मॉल हाउस जो कि ऊट का बना हुआ था, दैट इज कॉटेज, वहाँ वे आए और उन्होंने क्या देखा कि एक औरत जो है, एक वूमेन है, बेक कर रही है, मतलब पका रही है, कुक कर रही है केक को। कहाँ? हार्थ पर। हार्थ मीन्स फायर प्लेस, मीन्स चूल्हे पर, है ना। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, यहाँ पर देखिए एफ साउंड का रिपीटेशन है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर टू केक टू गिव हिम सिंगल वन। तो चूंकि भूख से वे काफ़ी ज़्यादा भूखे थे, लगभग बेहोशी होने की स्थिति पर आ चुके थे, इसलिए पोएट ने लिखा फेंट विथ फास्टिंग, भूखे रहते रहते बेहोशी की अवस्था में आ गए थे, पूरा दिन निकल चुका था बिना खाना खाए। तो उन्होंने क्या कहा, उस औरत को क्या कहा? ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम सिंगल वन, कि अपने स्टोर में से, अपने भंडार में से एक केक उसे दे दो। लेकिन देखिए क्या उसे केक मिलता है क्या? लेट्स डिस्कवर। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड दो इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। लगता है इन लाइन से कि वह जो औरत थी, ही वॉज टू मच माइसर, काफ़ी कंजूस थी। उसने ना तो नहीं कहा, लेकिन उसने क्या कहा? सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, एक छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकले, लेकिन जब एज इट बेकिंग ले, जब वो पककर तैयार हो गया केक, उसकी नज़र में, किसकी नज़र में? उस औरत की नज़र में, हु वॉज बेकिंग द केक ओवर दिस कॉटेज, उसको लगा कि कुछ बड़ा है। Therefore she kneaded another, है ना। उसने फिर क्या कहा? kneaded मतलब molded the dough, फिर से उसने आटा गूथा और दूसरे केक के लिए। क्यों? उसे लगा यह बड़ा है, मैं बड़ा नहीं दे सकती। She was measure
एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, इससे भी छोटा केक बनाने का उसने प्रयास किया, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन क्या संजोग था, उसकी नज़र में वह केक भी बड़ा दिखाई पड़ गया जब उसने बेक कर लिया केक को। एट द टाइम ऑफ गिविंग, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ सर्विंग, वी कैन से it seems to her that it was also a larger one। आगे देखिए अब क्या होता है। Then she took a tiny scrap of duff, उसने क्या किया, बहुत ही छोटा टुकड़ा आटे का लिया। डफ मतलब गुथा हुआ आटा को हम लोग डफ बोलते हैं। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और जोर लगा के एकदम पतला पतला उसे रोल कर दिया है। एंड बेक्ड इट थीन एज ए वेफर, और एकदम थीन उसे रोल कर दिया लाइक ए वेफर, मतलब स्लाइस, एक छोटे से एकदम थीन स्लाइस में उसने उसे रोल कर दिया। फॉर शी सेड माई केक हैड सीम टू स्मॉल when I eat of them myself and yet too large to give away, so he put them on the shelf। Oh my God! But again this time she fails to give this cake। She says to herself, she says herself in fact, that it is too larger. So in place of giving the cake, in place of sharing one to that hermit, that saint, he put them on the shelf। Then Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provide a saint, and he said, you are far too selfish। Do well in a human form, or have both food and shelter and fire to keep you warm। Oh my God! So now at that moment, the saint was faint of fasting। वो भूख से एकदम बेहोश होने वाले थे, और भूख के कारण उनका गुस्सा भी ज़्यादा जोर से निकल गया। और उन्होंने क्या कहा कि तुम आदमी के बीच में रहने वाले हो, महसूस नहीं होते हो। यू हैव नो एनी ह्यूमन लाइक करेक्टर एंड वर्च्यूज। मनुष्य के बारे उसका कोई गुण तुम में है ही नहीं, तुम बेकार मनुष्य के बीच में रहती हो, राइट। टू ड्वेल, हाँ, यू हैव फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू। तुमको न तो आदमी को जो सुविधा मिलती है भोजन की, शेल्टर की, और अपने चूँकि ठंडा प्रदेश है इसलिए लिखा है टू कीप यू वार्म। दिस ऑल फैसिलिटीज शुड नॉट बी गिवन टू यू बिकॉज you haven't any character, any quality that a human being must, जो मनुष्य को होना चाहिए। गुस्सा में ये बोले जा रहे हैं, देखिए आगे और क्या बोल रहे हैं सेंट पीटर। Now you shall build as the bird too, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard drought। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। So पोएट अब कह रहे हैं कि सेंट पीटर ने कहा कि नाउ यू शुड बिल्ड एज ए बर्ड टू। अब तुम वह कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं कि तुम सेल्फिश है, इसलिए तुम क्या हो जा, चिड़िया बन जा। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग बोरिंग एंड बोरिंग, और तुमको कब क्या होगा, तुम्हें भी भोजन की कमी हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी। और बोर मतलब होता है होल करना, होल करने के बाद ही तुम्हें लकड़ी, ड्राई लकड़ी के ऊपर, वुड के ऊपर जब तुम बोर्ड करेगी, होल बनाएगी, तभी तुम्हें भोजन मिलेगा। देन शी वेंट थ्रू द चिमनी, और इतना सुनते ही, इतना श्राप देते ही, इमीडिएटली विदाउट मेकिंग ए डिले शी टर्न इनटू अ बर्ड एंड फ्लू थ्रू चिमनी। चिमनी से होकर वह निकल गई। And out of the top flew a woodpecker, for she was changed the bird। वह बदल चुकी थी, वुड पीकर बन चुकी थी। वुडपीकर पता है आपको ना, एक बर्ड होता है जिसके लंबे लंबे चोंच होते हैं, और ट्री के क्या बोलते हैं, ब्रांच के ऊपर, स्टेम के ऊपर अपने बिक से
हीट कर करके उसमें वह बोर्ड बनाती है, होल बनाती है, और फिर उससे जो निकलता है मिलता है खाना उसको वह खाती है। शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। स्कारलेट मीन्स ब्राइट रेड। उसका माथे पर उसका ये जो बर्ड बन गई है, उस बर्ड के बारे में हमें पोएट बता रहे हैं कि हाउ द बर्ड लुक्स लाइक। शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट द रेस्ट ऑफ द क्लोथ वेयर बर्न ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। माथे पर तो स्कारलेट है, लेकिन पूरा का पूरा बॉडी जो है उसका कैसा हो गया है, जल के राख बन गया है। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, जैसे कि फ्लेम में कोल जलता है, कोयला जलता है, उसी की तरह वह उसका पूरा का पूरा शरीर हो जाता है। शरीर बन गया है। ओके, सी हैज and every country school boy has seen her in the wood where she live in the tree till this very day boring for food। और हर एक बच्चे, यहाँ पर पोएम कह रहा है कि हर एक गांव का बच्चा उसे देखता है, उड पीकर को जंगल में क्या करता है, पीकिंग इनटू द बार्क ऑफ ट्री सर्चिंग फॉर फूड टू ईट, राइट। सो दिस इज द स्टोरी एंड दिस इज स्टोरी कम पोम। जिस पोम में एक स्टोरी के बारे में हमें बताया गया। एक्चुअली इस पोएट्री के माध्यम से एक लेसन देने का प्रयास किया है पोएट ने कि एवरीवन मस्ट बी जेनरस। इट इज़ ह्यूमन क्वालिटी। इफ़ यू डोंट हैव दिस क्वालिटी इन फैक्ट, देन यू आर not able to say, not able to proclaim yourself, pronounce yourself that you are a human being. So बिना दानशीलता का, बिना जेनरसिटी का हम मनुष्य कहने से बाज आ जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पक्का विश्वास है कि यह पोम आपको समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं इस पोएट्री में कुछ फिगर ऑफ स्पीचेज जो उसमें यूज़ किया गया है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में ही पोएट शुरू करता है अवे अवे। इसमें ए का 4 टाइम्स ए का यूज़ हुआ है इस 2 वर्ड्स में, और एक वॉवेल है तो वॉवेल का रिपीटेशन दिखाई पड़ रहा है, जैसे हम कहते हैं एसोनेंस। फिर देखिए स्विफ्ट स्लेज स्नो, यहाँ पर एस साउंड का रिपीटेशन है और एस इज ए कॉन्सोनेंट। सो द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंस। सो यह कॉन्सोनेंस है। आपने देखा कि इसमें एक सेंट जो कि एक लीजेंडरी सेंट हैं, राइट, उनके बारे में बात की गई है। तो जिस पोएट्री में किसी इस तरह के लीजेंडरी पर्सन को कोट किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो ए फिगर ऑफ स्पीच एंड इट इज़ कॉल्ड एल्यूशन। साथ ही साथ वेरी फर्स्ट स्टेंजा में आपने देखा कि लिखा हुआ है चिल्ड्रन लुक्स लाइक बियर, और जब कंपेरिजन विथ द हेल्प ऑफ लाइक और एज से किया जाता है तो इट इज़ ए सिमिली, राइट। एंड लास्ट स्टेंजा हम देख रहे हैं यहाँ पर बोरिंग एंड बोरिंग। सो बी का रिपीटेशन है, सो इट इज़ ए एक ही वर्ड का रिपीटेशन, तो इससे हम रिपीटेशन कह सकते हैं, राइट। और मुझे पक्का विश्वास है कि यह पोम आपको समझ में आ गई होगी। इसके फिगर ऑफ स्पीच भी आपने देख लिया है। नाउ इट इज़ योर टर्न माय डियर स्टूडेंट्स। जस्ट गो अहेड, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन, राइट। सो इट इज़ ऑल ऑफ द डे टुडे। अगली बार मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।